ये तमाम काम अगर जो करेगी या उन लोगों को दबोचने के लिए जो गलत काम करते हैं, क्या ये डीसीपी साहिब की अलग टीम करेगी या थाना क्षेत्र की टीम करेगी? इन्फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक विल बी कॉन्फिडेंशियल, उनका जो होगा कॉन्फिडेंशियली होगा। जो ताला भी हम खोलेंगे मैं खुद खोलता हूँ, और जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी फर्दर इंटेलिजेंस कलेक्शन होगी उस केसेस में मेरे खुद की टीम ही करती है। जो पब्लिक सोशल मीडिया में जो होती है आई विल सेंड इट टू कंसर्न्ड, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है ही। तो मैं अपने स्पेशलाइज्ड टीम्स जो हैं, जो हमारे ऑपरेशंस टीम्स हैं, उनको देता हूँ। तो ऐसे हम करके जगह जगह पे हमने डिफरेंट लेवल ऑफ काम हमने बांटे हैं, सो दैट कि एक लेवल पे कोऑर्डिनेटेड और कंसर्टेड ऑपरेशन हो, तो एकदम से उनके ऊपर एक प्रहार की तरह हम लोग टूट पड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी जिला जहां सभी थानों के एरिए में क्या कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं या फिर अपनी कंप्लेंट देने थानों में जाते हैं और उनकी या सुनवाई नहीं होती या वो डर के मारे नहीं जा पाते। डीसीपी राहुल अल्वाल जी ने एक मुहिम चलाई है सभी निवासियों के लिए, सभी इनके जो ज़िला में जितने लोग आते हैं उनके लिए। अगर आप कोई अपनी कंप्लेंट देना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और डरते हैं, तो आप बिना डरे अपने इलाकों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या काम चल रहे हैं, पुलिस अगर आपकी नहीं सुनती, आप नहीं जाना चाहते थाने में, तो आप इनडायरेक्टली डीसीपी ऑफिस आइए और आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई सिग्नेचर नहीं होंगे, कोई एड्रेस नहीं लिया जाएगा। आप उस पर्चे में लिख कर लाइए। नाम अपना लिखना चाहते हैं उसमें तो लिखिए, मेंशन कीजिए। नहीं लिखना चाहते तो आप बिना नाम के उस पर्चे पे इतना ज़रूर लिख दीजिए कहाँ क्या चल रहा है और क्या बताना चाहते हैं। गलत काम चल रहा है तो उसको लिख दीजिए, और रोकना चाहते हैं वो लिख दीजिए। एरिया वाइज, थाना वाइज, ये सब लिख करके आप उसमें मेंशन करके डीसीपी ऑफिस के जब आप गेट पर आएंगे, जो सीलमपुर में इधर बना हुआ है, यहाँ आने के बाद ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, गुप्त सूचना, ये खुद डीसीपी साहब का बॉक्स है। चाबी इनके पास रहती है, ओपन भी वही करते हैं और देखते भी वही हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। अगर कोई मांगे आपसे कि क्या कंप्लेंट है, तो आपको दिखानी नहीं है, क्योंकि ये खुद डीसीपी महोदय का कहना है। आपको सिर्फ इतना कहना है कि हमारी अपनी कंप्लेंट है, हम डीसीपी साहब को देना चाहते हैं। आप डालिए। बॉक्स नहीं मिलता तो आकर के पूछ सकते हैं कि बॉक्स कहाँ है, हमें बॉक्स चाहिए डीसीपी साहब का, हमें अपनी कंप्लेंट डालनी है। नहीं मिलता किसी वजह से तो आप फिर अगले दिन आइए, लेकिन बिना डर के, डट कर गलत काम को खत्म करवाइए अपने इलाकों से। मैं लोगों को पूछना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने एरिया में जो भी लोग कट्टा लेके घूमते हैं, चाकू लेके घूमते हैं, और जो जुवेनाइल्स हैं, जो वेगाबाउंड्स है, और क्वेश्चन भी बन गया है कि आपने कहा कि जो भी हालात अगर गलियों में, इलाकों में कट्टा या गैर कानूनी वेपन्स, हथियार अगर दिखते हैं तो लोगों को हमें बताना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप सीनियर ऑफिसर हैं और फिर पूरे ज़िला की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो क्या उन लोगों को पहुंचने में, अन्यथा हर तरह के लोगों को आप तक पहुंचने में ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्या अदर लोगों को जब वो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, क्या आपके पास वो पहुंच सकता है, या आपने ऐसा कुछ इंतजाम किया है? अब राहुल अल्वाल जी डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट जिले के, अगर उन्हीं को बताया जाए तो आखिर कैसे बताया जाए? क्या कुछ नया करने वाले हैं या किया है? इसमें आपको बहुत सारे दिल्ली पुलिस में बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप कंप्लेन दे सकते हो। बहुत सारे ईमेल आईडीज़ भी हैं जो आपको मिल जाएंगी। बट उनके अलावा भी अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है गुप्त रहे और सिर्फ मेरे ही इन्फॉर्मेशन में रहे, तो लोकल आप जो लगता है कि आपके वैसे आप खुद अफेक्टेड नहीं हो लेकिन आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, मैंने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बॉक्स की एक नई मुहिम मैंने चलाई है, जिसमें मेरे ऑफिस के सामने ही एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, जिसमें जो ताला रहेगा वो मेरे पास ही रहेगी। तो ताला रहेगा, चाबी आपके पास हाँ, रहेगी? या ताला रहेगा, चाबी मेरे पास ही रहेगी। जी। तो उसमें आप जो भी इससे इन्फॉर्मेशन हो आप उसमें डाल सकते हैं, और मैं एवरी डे उसको खोलता हूँ, देखता हूँ कोई भी ऐसा कोई नया कंप्लेंट आता है तो मेरे सामने मैं खुद ही खोलता हूँ, और उसका आइडेंटिटी सिर्फ मेरे पास ही रहता है, और मैं सीक्रेटली मेरे खुद की टीम को बोलता हूँ। ऐसे थाने को भी नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें, मैं खुद ही अपने टीम को बोलता हूँ इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट करें, और उस बेसिस पे हम उनके ऊपर एक्शन ले सकते कोई हैं। पूछताछ नहीं होगी उस व्यक्ति से कि अगर वो कोई अपनी कंप्लेंट देने आएगा उस बॉक्स के अंदर? मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन दे, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन की भी आवश्यकता हो सकती है, तो वो अपना फ़ोन नंबर कांटेक्ट दें, वो लेकिन मेरे पास ही रहेगी। मेरी जो पर्सनल टीम है वही कांटेक्ट करेगी, उनका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हमेशा गुप्त रहेगी। और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं देना चाहते या कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप बिना नाम और बिना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए हमें, सो दैट कि उस इन्फॉर्मेशन पे हम कुछ काम कर पाए। जब वो इन कंप्लेंट लेकर आएगा,
गेट पर, तो जाहिर है जो ऑफिसर्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी भी दी गई है और ज़रूरी भी है जो रूल्स के हिसाब से, क्या वो पूछताछ करेंगे कि कंप्लेंट क्या लेके आए हो, दिखाओ, कुछ बताओ? पूछताछ नहीं होगा। इनका सीसीटीवी कैमरा मेरे सामने ही है, मैं हमेशा निगरानी रखा हूँ। मेरा बॉक्स का जो सीसीटीवी लाइव फुटेज है मेरे ऑफिस में आता है, तो मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर बीच बीच में देखता हूँ कोई है तो इसका रिकॉर्डिंग भी है। मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी आता है, कोई रखना चाहता है, उसको एनकरेज करें, उनको दिखाएं कि यहाँ कर सकते हैं और डाल सकते हैं, तो कोई भी आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में इस वक्त में जिला के जो डीसीपी हैं उन्होंने तमाम बातें बताई हैं। अब जो कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्राइम को देखना रोकना चाहते हैं, जो हालात आपके इलाके में कानून व्यवस्था खराब कर सकता है, अगर आपकी नज़रों में वो बसा है, तो डीसीपी महोदय ने बताया है कि आइए और हमें बताइए, और किस तरह से बताने का मामला है वो भी आपके सामने साझा किया है। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।